चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बकरी पालन के लिए 7 लाख रुपए दे रही झारखंड सरकार, उठाएं सरकारी योजना का लाभ। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और कम लागत में बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो झारखंड सरकार आपको बकरी पालन के लिए 7 लाख रुपए तक की मदद दे रही है। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए व्यावसायिक बकरी पालन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यदि कोई पशुपालक 100 बकरियों और 5 बकरों का एक बड़ा व्यावसायिक फार्म खोलता है तो कुल प्रोजेक्ट लागत लगभग 9,78,000 आती है। इस कुल खर्च पर हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से 70% की भारी सब्सिडी दी जा रही है, जो लगभग करीब 7 लाख बनती है। बाकी का 30% पैसा आवेदक को खुद लगाना होगा या वह बैंक से लोन ले सकता है। सरकार यह सब्सिडी का पैसा 2 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजेगी और इस वर्ष पूरे राज्य से कुल 437 लाभार्थियों का चयन कर उन्हें यह लाभ दिया जाएगा। आज मिलेगा 2500 प्लस 2500 मनिया योजना के लिए 80 अरब की राशि हुई आवंटित। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लिए जिलों को राशि आवंटित कर दी है। इस संबंध में जिलों को पत्र भेज दिया गया है। मनिया योजना के लिए कुल 80 अरब 71 करोड़ व पेंशन के लिए 21 अरब 91 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मनिया सम्मान योजना के तहत राज्य के लगभग 51 लाख महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाते हैं। फर्स्ट वहीं सर्वजन पेंशन योजना के तहत लगभग 40 लाख लाभुकों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाते हैं। आज से पूरे झारखंड में पूरी तरह से सक्रिय होगा मानसून। 3 जुलाई तक झमाझम बारिश का अलर्ट। झारखंड में आज 28 जून से मानसून पूरी तरह से सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से पूरे राज्य में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। गरज चमक, तेज हवाओं और वज्रपात के साथ अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कई इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। वे बीते 27 जून यानी कि शनिवार को मानसून ने अपनी दस्तक मजबूत कर दी थी। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, पाकुड़ और गिरिडीह समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई। कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। सबसे अधिक बारिश पाकुड़ और गिरिडीह में दर्ज की गई है, जबकि पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जैसे उत्तर पश्चिमी जिलों में उमस बनी रही। मौसम विभाग ने आज 28 जून से 3 जुलाई तक पूरे झारखंड के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश, गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज से झारखंड में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 61,26,000 बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। आज 28 जून से झारखंड में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो रही है। 28 से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान राज्य के 5 वर्ष से कम आयु के 60,32,100 बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए दवा की 2 बूंद पिलाई जाएगी। पहले दिन राज्य भर के 2,457 पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा दी जाएगी, जबकि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएगी। अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ कई अन्य विभाग भी सहयोग करेंगे। रांची जिले में 55,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 3,893 बूथ बनाए गए हैं और हजारों स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आज ही नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं, ताकि हर बच्चा सुरक्षित रहे और राज्य पोलियो मुक्त बना रहे। झारखंड सही रिपोर्ट भेजे तो छात्रवृत्ति की 60% राशि तुरंत देंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि छात्रों की छात्रवृत्ति केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार छात्रवृत्ति से संबंधित सही और पूरी रिपोर्ट भेजे तो केंद्र सरकार 60% राशि तुरंत जारी कर देगी। उन्होंने राज्य सरकार की राशि रोकने के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि यदि झारखंड का कोई बकाया है तो वह नियमानुसार जरूर मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की सलाह देते हुए कहा है कि वे स्वयं भी राज्य का बकाया दिलाने का प्रयास करेंगे। प्रेस वार्ता में उन्होंने नीट पेपर लीक और राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आठवले ने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करती है और झारखंड को केंद्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। रांची में शांतिपूर्ण तरीके से निकला मुहर्रम जुलूस, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रही पुलिस राजधानी। रांची में शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर को कई जोन में बांटा गया था। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, रैपिड एक्शन एफ और जिला बल के जवान तैनात रहे।
एसएसपी राकेश रंजन ने खुद सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की, जबकि सिटी एसपी पारस राणा और एसपी राकेश सिंह भी लगातार विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लेते रहे। पुलिस कंट्रोल रूम से पूरे शहर के सीसीटीवी के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की गई और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए साइबर सेल की विशेष टीम भी 24 घंटे सक्रिय रही। पुलिस अधिकारियों ने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और लोगों से शांति व सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। झारखंड में सूखे की आहट, सामान्य से 60% कम बारिश से खरीफ फसलों पर गहरा आया संकट। झारखंड में मानसून की सुस्त रफ्तार ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जून में सामान्य 122.6 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले अब तक केवल 49.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है, यानी कि राज्य में करीब 60% कम बारिश दर्ज की गई है। कम बारिश के कारण खेतों में नमी की भारी कमी है, जिससे धान की रोपाई और खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है। चतरा, पलामू, लोहरदग्गा, गढ़वा और साहिबगंज जैसे कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति बन गई है, जबकि रांची एकमात्र जिला है जहां सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। कमजोर मानसून का असर पूरे देश में भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक सामान्य से 43% कम बारिश दर्ज हुई है। संभावित कृषि संकट को देखते हुए 315 जिलों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। गढ़वा के कस्तूरबा विद्यालय में छात्राओं के बीमार पड़ने पर बवाल, अभिभावकों का हंगामा, डीसी ने वार्डन समेत कई कर्मियों को किया कार्य मुक्त। गढ़वा के खरौंध स्थित कस्तूरबा गांधीसीय विद्यालय में छात्राओं के लगातार बीमार पड़ने का मामला गंभीर हो गया है। शुक्रवार को 100 से अधिक छात्राएं बीमार हुई थीं, जबकि शनिवार को भी 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, चक्कर और बेहोशी की शिकायत के बाद सभी छात्राओं को भावनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना से नाराज अभिभावक विद्यालय पहुंचे और ग्रिल तोड़कर परिसर में प्रवेश कर स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त पीएन मिश्रा ने जांच पूरी होने तक वार्डन, लेखापाल, गार्ड, रसोइया समेत कई जो कर्मियों को कार्य मुक्त कर दिया है। जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी 1 से 14 जुलाई तक होगा। मेडिकल टेस्ट झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल अभ्यर्थियों की पहली सूची जारी कर दी है। आयोग ने करीब 1300 अभ्यर्थियों को चिकित्सीय जांच मेडिकल टेस्ट के लिए चयनित किया है। मेडिकल जांच 1 जुलाई से 14 जुलाई 2026 तक रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सदर अस्पताल रांची के ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया कुल 583 पदों के लिए चल रही है। इससे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, जबकि लिखित परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को राज्य के 8 जिलों में हुई। झारखंड के सहायक आचार्यों को जल्द मिलेगा वेतन, शपथ पत्र के आधार पर शुरू हुई भुगतान प्रक्रिया। झारखंड के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में जो नियुक्त सहायक आचार्यों को जल्द वेतन मिलने की उम्मीद है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर अधिकांश जिलों में शिक्षकों से शपथ पत्र लिया जा रहा है और वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रमाण पत्र सत्यापन लंबित होने के कारण 7 महीने से वेतन रुका हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल सत्यापन लंबित होने के कारण वेतन नहीं रोका जाएगा। इसके लिए शिक्षकों से शपथ पत्र लिया जा रहा है कि यदि भविष्य में उनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर वेतन की भी वसूली की जाए।